नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल जीएस बाय नीरज सर में। कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करता हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। बट आज का जो ये क्लास है ये टीजीटी कला के लिए क्लास है और कला में आप जानते ही हैं कि 125 क्वेश्चंस पूछने का ट्रेंड है। पहले 85 और 100 भी हुआ करता था और 125 क्वेश्चनों का जो नंबर होता है ये 500 नंबर हो गया है, जो कि पहले 425 नंबर हुआ करता था। अब 500 नंबर का एक ही पेपर होता है, 125 क्वेश्चंस आते हैं, 120 मिनट आपको जो है मिलता है और 120 मिनट में ही आपको गोला भी भरना होता है। यानी ऑफलाइन पेपर होता है, 120 मिनट में ही 125 क्वेश्चंस का ओएमआर शीट पे आपको गोला भी भरना होगा। एक्यूरेसी भी बहुत अच्छी होनी चाहिए, 125 में आपका लगभग 120 सही भी होना चाहिए, तब जा कर के आप टीजीटी आर्ट में मास्टर बन पाएंगे। क्योंकि अब वैकेंसी बहुत कम आई है, कंपटीशन बहुत टाइट है और कंपटीशन टफ होने की वजह से जो है आपको मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी। तो इन सभी को ध्यान में रखते हुए नया बैच भी लॉन्च हो चुका है, जो कि 1 तारीख से स्टार्ट हो रहा है। 1/8/2022 से स्टार्ट हो रहा है। उसमें सुपर फास्ट रिवीजन बैच रहेगा। लक्ष्य होगा 148 फतेह करना, तो लक्ष्य बैच का नाम या सुपर फास्ट रिवीजन का नाम उसे दिया गया है। जो लोग उसमें पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, जुड़ना चाहते हैं, वो लोग जुड़ सकते हैं। बहुत तगड़ी तैयारी वहाँ होगी, कोई दिक्कत नहीं है। डे बाय डे आपको पर डे रिवीजन ही मिलेगा, चाहे जो चैप्टर हो, चाहे जो टॉपिक हो, आपके सिलेबस में है तो वहाँ से रिवीजन कराया ही जाएगा। छोड़ना नहीं है कोई भी टॉपिक। अपना टारगेट होगा 120/125, 120/125 क्वेश्चंस सही करके ही दिखाना है। ठीक, तो उसमें आप लोग पार्टिसिपेट कर सकते हैं। चलिए हम लोग देखते हैं टेस्ट। हालांकि टेस्ट पेपर 42 में भी सभी टेस्ट पेपरों की भांति 20 क्वेश्चंस लिए गए हैं और 20 के 20 क्वेश्चंस बहुत महत्वपूर्ण हैं, आने की प्रबल संभावनाएं रखते हैं, इसीलिए शामिल किए गए हैं। तो कोई भी क्वेश्चंस हल्के मत लीजिएगा। कुछ लोगों को लगता है क्वेश्चंस रिपीट हो रहे हैं, सर बहुत हल्का लेवल का टेस्ट बना रहे हैं। ऐसा नहीं है बेटा, क्वेश्चंस अगर रिपीट हो रहा है तो ये समझ लीजिए कि जो है क्वेश्चंस के आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, इसलिए रिपीट किया गया है। ठीक, चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रश्न संख्या 1, कहा गया किसने पाल शैली को पूर्वी शैली कहा है? किसने पाल शैली को पूर्वी शैली कहा है? ऑप्शंस में है यामिनी राय, लामा तारानाथ, गोपाल या फिर लक्ष्मण सेन। तो बेटा पाल शैली को पूर्वी शैली कहने का जो काम रहा है वो तिब्बती गुरु हैं लामा तारानाथ। यही राइट आंसर बनेगी, यानी बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। आगे हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। क्वेश्चन नंबर 2 में कहा गया है पाल शैली के दृष्टांत चित्रों पे किस लिपि में आलेख मिलते हैं? तो पाल शैली के दृष्टांत चित्रों पर कौन सी लिपि में आलेख मिल जाता है बेटा? ब्राह्मी में, खरोष्ठी में, गुरुमुखी में या फिर देवनागरी में? तो आप देखेंगे कि पाल शैली में ज़्यादातर जो चित्रण मिलते हैं उसमें जो लिपि मिलती है वो मिलती है कौन सी बेटा? देवनागरी लिपि। देवनागरी लिपि में वहाँ पे डाटा पाया जाता है, तो देवनागरी लिपि राइट आंसर बनेगी। प्रश्न संख्या 3 की तरफ बढ़ते हैं। 3 में कहा गया जैन शैली का प्राचीनतम चित्रित ग्रंथ है। जैन शैली का प्राचीनतम चित्रित ग्रंथ कौन सा है? ऑप्शंस में है निशीथि चूर्णी, सृष्टि शलाका, बसंत विलास या फिर कालकाचार्य कथा। तो जैन शैली का सबसे प्राचीनतम और चित्रित ग्रंथ जो माना जाता है वो माना जाता है निशीथि चूर्णी। निशीथि चूर्णी ए राइट आंसर बनेगा। ए इज द राइट आंसर। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है बेटा, हल्के में मत लीजिएगा, नहीं तो फिर दिक्कत हो जाएगी। एक भी क्वेश्चन अगर आप हल्के में ले रहे हैं तो ये अपने साथ गलत कर रहे हैं, नोट डाउन अवश्य कर लीजिएगा बेटा। आप अपना स्वमूल्यांकन करके ज़रूर बताइएगा कितने क्वेश्चंस आपके सही बने यहाँ पे। प्रश्न संख्या 4 की बात करते हैं। महावीर स्वामी की माता का नाम क्या था? महावीर स्वामी जी की माता का नाम क्या है ये आपको बताना है। ऑप्शंस में है यशोदा, यामिनी, त्रिशला, प्रियदर्शनी। आप जानते होंगे महावीर स्वामी की माता का नाम क्या है बेटा? तो महावीर स्वामी की माता का नाम क्या बनेगा? बनेगा त्रिशला। त्रिशला इज द राइट आंसर। अच्छा, गौतम बुद्ध की अगर बात करते हैं तो बेटा गौतम बुद्ध के बचपन का नाम बहुत पूछा जाता है, क्या था? गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ हुआ करता था बेटा, सिद्धार्थ। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ हुआ करता था। 563 ईसा पूर्व में इनका जन्म होता है, 483 ईसा पूर्व में इनकी मृत्यु होती है गौतम बुद्ध की। ठीक है, पहला व्यक्तित्व मूर्ति जिसे पूजा गया ये भी क्वेश्चंस बना है, भगवान गौतम बुद्ध को ही पूजा जाता है।
ठीक, व्यक्ति चित्रण में। आगे बात करते हैं प्रश्न संख्या 5 की। प्रश्न संख्या 5 में कहा गया जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर का नाम बताओ। महावीर स्वामी, नेमिनाथ, ऋषभदेव या फिर पार्श्वनाथ। बेटा जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर को हम लोग जानते हैं किस नाम से? पार्श्वनाथ के नाम से जानते हैं। पार्श्वनाथ यानी डी इज द राइट आंसर, छपरा है, डी इज द राइट आंसर। प्रश्न संख्या 6 की तरफ बढ़ते हैं। 6 में कहा गया जैन शैली की खोज किसने की थी बेटा? आनंद कौटिल्य कुमार स्वामी ने, भद्रबाहु ने, हेमचंद्राचार्य ने या फिर के.एच. आर्य ने। तो जैन शैली को खोजने का काम बेटा किसका रहा है? आनंद कौटिल्य कुमार स्वामी का रहा है। श्रीलंका में इनका जन्म होता है। बहुत खास चितैरे बनते हैं, इतिहासकार बनते हैं, कला समीक्षक बनते हैं, याद रखना है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 7 की बात करते हैं। 7 में कहा गया एशिया का सबसे प्राचीन नाट्यशाला कौन सा था? सीता वेगड़ा, बदामी, एलिफेंटा, एलोरा। तो एशिया की सबसे प्राचीन नाट्यशाला जो कहलाती है बेटा उसे हम लोग सीता वेगड़ा के नाम से जानते हैं। सीता वेगड़ा सबसे प्राचीन नाट्यशाला है और एशिया की सबसे प्राचीन नाट्यशाला मानी जाती है, जिसमें चीन सब कुछ आसपास के पड़ोसी देश आ जाते हैं। तो सीता वेगड़ा राइट आंसर बनता है। प्रश्न संख्या 8 की बात करते हैं। 8 में कहा गया है अजंता के चित्र और मूर्ति किस धर्म से संबंधित हैं? शैव धर्म, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, ब्राह्मण धर्म। बेटा अजंता के चित्र और मूर्ति जो है मूल रूप से कौन सा धर्म ज़्यादा अपनाते हैं? तो बौद्ध धर्म से संबंधित ज़्यादा डाटा मिला है। बौद्ध धर्म यानी गौतम बुद्ध वाला बौद्ध धर्म। गौतम बुद्ध आप जानते हैं 563 ईसा पूर्व में इनका जन्म होता है। सारनाथ में पहला उपदेश देते हैं। इनका जो है महापरिनिर्वाण कुशीनगर में होता है 483 ईसा पूर्व में। तो इतना नाम तो आपको सदैव याद रखना होगा। लाइट ऑफ एशिया किसे कहा जाता है? ये भी गौतम बुद्ध को कहा जाता है नहीं है? तो गौतम बुद्ध से संबंधित ज़्यादा डाटा मिले हैं अजंता के चित्र और मूर्ति धर्म में। राइट आंसर सी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 9 की बात करते हैं। पूछ लिया गया बुद्ध जन्म अजंता की किस गुफा में चित्रित है? गुफा संख्या 1, गुफा संख्या 16, गुफा संख्या 2, गुफा संख्या 17। बेटा बुद्ध का जन्म जो है अजंता की कौन सी गुफा में दर्शाने का प्रयास किया गया है? तो गुफा संख्या 2 में दर्शाने का प्रयास किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 10 की बात करते हैं। प्रश्न संख्या 10 में कहा गया अजंता की किस गुफा में हंस जातक चित्रित है? हंस जातक कहाँ चित्रित है बेटा? गुफा संख्या 16 में, 17 में, 2 में या फिर 1 में। तो हंस जातक का जो उल्लेख है बेटा वो सबसे ज़्यादा गुफाएं जहाँ पाई जाती हैं, सबसे ज़्यादा चित्रण जहाँ पाए जाते हैं, जिसे हम लोग चित्रशाला के नाम से जानते हैं, वहीं पाया जाता है। यानी गुफा संख्या 17 राइट आंसर बनेगा, यानी 20 द राइट आंसर। हंस जातक 17 में है। प्रश्न संख्या 11 की बात करते हैं। 11 में पूछा गया चालुक्य वंश की राजधानी कहाँ है? चालुक्य वंश की राजधानी कहाँ स्थित है? ऑप्शंस में है बादामी, उज्जैन, वैशाली, पाटलिपुत्र। बड़ा चालुक्य वंश की जो राजधानी है वो कहाँ स्थित है? तो बादामी में स्थित थी। बादामी वात्यातपुरी के नाम से भी जानी जाती है। राइट आंसर ए के साथ बनेगा, ए इज द राइट आंसर। प्रश्न संख्या 12 की तरफ बढ़ते हैं। 12 में कहा गया है अर्धनारीश्वर का प्रसिद्ध चित्र प्राप्त होता है। अर्धनारीश्वर का फेमस चित्र कहाँ से मिलता है बेटा? बादामी से, एलोरा से, अजंता से या फिर सित्तनवासल से। तो अर्धनारीश्वर का जो फेमस चित्र प्राप्त होता है बेटा वो कहाँ से मिल जाता है? तो सित्तनवासल की गुफाओं से मिलता है। सित्तनवासल की गुफाओं से मिलता है। राइट आंसर डी के साथ बनेगा, सित्तनवासल इज द राइट आंसर। अच्छा एलिफेंटा गुफा कहाँ स्थित है? बहुत बार पूछा गया एलिफेंटा। एलिफेंटा समुद्र से घिरा हुआ है। प्राचीन नाम इसका धारापुरी होता है। एलिफेंटा में टोटल 7 गुफाएं पाई जाती हैं। मुंबई वाले बेल्ट में स्थित है। कल्याण सुंदरम मूर्ति एलिफेंटा की जान कहलाती है। एलिफेंटा इसीलिए फेमस भी है। तो गेटवे ऑफ इंडिया से 10 किलोमीटर दूर एलिफेंटा गुफा है। ठीक, आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 13 की तरफ। 13 में कहा गया बाघ गुफा में रंग महल किस नंबर की गुफा है? बाघ गुफा में रंग महल किस नंबर की गुफा है बेटा? 1, 4, 2, 5। तो बाघ गुफा में जो रंग महल है वो गुफा संख्या 4 में पाई जाती है। 4 में राइट आंसर सी के साथ बनेगा। प्रश्न संख्या 14 की बात करते हैं। पूछ लिया गया मेघ कन्याओं का अंकन कहाँ मिलता है? मेघ कन्याएं कहाँ पाई गई हैं? बाघ में, सिगरिया में, बादामी में, एलोरा में। बेटा मेघ कन्याओं का जो अंकन है वो कहाँ मिलता है? सिगरिया की गुफा में मिलता है। और सिगरिया की गुफा आप जानते हैं श्रीलंका वाले बेल्ट में पाया जाता है। श्रीलंका। अच्छा सिगरियम कुल मिला के कितनी गुफाएं हैं? तो सिगरियम कुल मिला करके 6 गुफाएं हैं बेटा, और ये श्रीलंका में पाया जाता है। आप जानते हैं श्रीलंका जहाँ आजकल अभी राजनीतिक उठापटक हुआ है।
ठीक, तो वहीं मेघ कन्याओं का भी अंकन मिलता है। सिगरिया गुफा में मेघ कन्याएं पाई जाती हैं, याद रखना है। राइट आंसर सी के साथ बनेगा। प्रश्न संख्या 15, बहुत बढ़िया क्वेश्चन आ गया। गेटवे ऑफ इंडिया से 10 किलोमीटर दूर क्या स्थित है बेटा? एलोरा, अजंता, बाघ, एलिफेंटा। अभी जस्ट हमने बताया गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है, मुंबई में। वो मुंबई के गेटवे ऑफ इंडिया से 10 किलोमीटर दूर अरब सागर में एक एलिफेंटा द्वीप है, वहीं पे एलिफेंटा गुफा पाई जाती है। राइट आंसर डी के साथ बन रहा है। एलिफेंटा का पुराना नाम धारापुरी है, ये भी क्वेश्चन बहुत बार बना है, याद रखना है। डी इज द राइट आंसर। प्रश्न संख्या 16 की बात करते हैं। 16 में कहा गया मोहनजोदाड़ो से प्राप्त स्नानागार की माप क्या है बेटा? स्नानागार कितना लंबा चौड़ा ऊंचा है बेटा? 11.88 गुणे 7.01 गुणे 2.43 मीटर, 11.7 2.5 या 11.96 या फिर 10.66। बेटा मोहनजोदाड़ो से जो स्नानागार मिलता है उसकी लंबाई चौड़ाई जो ऊंचाई है वो मीटर में है, और 11.88 मीटर गुणे 7.01 मीटर गुणे 2.43 मीटर। तो राइट आंसर ए के साथ बनेगा। मोहनजोदाड़ो में स्नानागार 11, 7 और 2 के रेशियो में मिलता है। राइट आंसर ए के साथ बनेगा। ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 17 की बात करते हैं। 17 में कहा गया है आलमगीरपुर स्थित है। आलमगीरपुर कहाँ पे है बेटा? उत्तर प्रदेश में, गुजरात में, जम्मू कश्मीर में, मध्य प्रदेश में, महाराष्ट्र में। तो आलमगीरपुर कहाँ पाया जाता है बेटा? आप देखेंगे उत्तर प्रदेश में पाया जाएगा। राइट आंसर ए के साथ बनेगा। बाबा की नगरी, उत्तर प्रदेश। ए इज द राइट आंसर। प्रश्न संख्या 18 में कहा गया है घोड़े की अस्थियां कहाँ से प्राप्त हुई हैं? घोड़े की अस्थियां कहाँ से मिली हैं? घोड़े की अस्थियां लोथल से मिली, बनावली से मिली, रंगपुर से मिली या फिर सुरकोटदा से मिली? तो बेटा घोड़े की जो अस्थियां मिली हैं वो सुरकोटदा से मिली हैं। डी राइट आंसर बन रहा है। डी इज द राइट आंसर। प्रश्न संख्या 19 की बात करते हैं। 19 में कहा गया है अधिकांश प्रागैतिहासिक चित्रों के रंग क्या रहे हैं? अधिकांश ज़्यादातर जो है प्रागैतिहासिक काल के चित्र मिले हैं उनके रंग क्या रहे हैं बेटा? काला, स्वर्ण, नीला, गेरुआ। राइट आंसर क्या बनेगा? तो ज़्यादातर जो प्रागैतिहासिक काल के चित्र मिले हैं उनके जो रंग दिखाई देते हैं बेटा वो गेरुआ दिखाई देते हैं। गेरुआ। डी राइट आंसर बनेगा। गेरुआ इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 20 की बात करते हैं। लास्ट क्वेश्चन है, कह रहा है राग पेंटिंग ऑफ महादेव हिल्स। राग पेंटिंग ऑफ महादेव हिल्स पुस्तक के लेखक कौन है? तो बेटा राग पेंटिंग ऑफ महादेव हिल्स को लिखने का काम किसका रहा है? डॉक्टर जगदीश गुप्ता का, डी.एच. गार्डन का, स्टुअर्ट पिगॉट का या फिर पर्सी ब्राउन का? तो राग पेंटिंग ऑफ महादेव हिल्स को लिखने का काम जो है डी.एच. गार्डन साहब का रहा है। राइट आंसर जो है बी के साथ बन रहा है। बी इज द राइट आंसर। तो कुल मिलाकर के 20 क्वेश्चंस अपने कंप्लीट हुए हैं। कितने क्वेश्चंस आपके सही गए हैं कमेंट के माध्यम से छाप दीजिएगा बेटा। अच्छा, एक क्वेश्चन हम पूछ ले रहे हैं। शाहजहां ने मोती मस्जिद बनवाया था। शाहजहां ने मोती मस्जिद बनवाया था, तो मोती मस्जिद कहाँ पे बनवाया था शाहजहां ने? याद रखना है शाहजहां वाला मोती मस्जिद कहाँ पे है। कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।